हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका पेपर वन फैकल्टी मसरूर अख्तर। स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल यूजीसी नेट आईक्यू में। यूजीसी नेट की परीक्षा पास करने के बाद जो सबसे बड़ा अनबुझा सवाल है वो ये है कि गवर्नमेंट जॉब के ऑप्शंस कहां कहां मिलेंगे। इसके रिगार्डिंग मैंने आपको वीडियोस भी काफ़ी प्रोवाइड की है, लेकिन समय समय पर इसको रिवाइज करना और ज़रूरी रहता है क्योंकि नए बच्चे जुड़ते हैं और उनको नए कुछ ऐसा कंटेंट मिलना चाहिए, उनको नए ऐसे ऑफर या फिर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए जहां पे वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है कि अगर जॉब्स हैं तो कहां कहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो उस पे एक ये छोटी सी वीडियो मैंने आपके सामने बनाने की कोशिश की है और मैं लेके आया हूं। आई होप कि आपको इससे थोड़ा सा कुछ क्लेरिफिकेशन मिल सकता है। तो यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स के लिए गवर्नमेंट जॉब की अपॉर्चुनिटीज किन किन सेक्टर्स में हो सकती हैं, प्रोबेबल सेक्टर्स में। ठीक है, ये एक प्रोबेबल ऑप्शन है कि आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी वीडियो पे आज हम पूरी चर्चा करने वाले हैं, तो मेरे साथ जुड़ जाइए, आखिरी तक जुड़े रहिएगा और देखिएगा इस पूरी वीडियो को। आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग तथ्य मिल जाए। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ने पे सबसे पहली चीज जो हम यहां पर देख रहे हैं, और ये मोस्ट रिनाउंड प्रोफेशन है, ठीक है, मोस्ट नोन प्रोफेशन है। यूजीसी नेट की परीक्षा पास ही इंसान करता है किसके लिए? इसके लिए हम यूजीसी नेट के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं या फिर सीएसआईआर नेट के लिए अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो हमारा जो अल्टीमेट मोटिव होता है वो होता है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। ठीक है, टीचिंग के लिए जाना। तो पहली चीज इसमें बहुत ज्यादा समझना नहीं, क्योंकि इसकी बहुत सारी बातें इस पे होती हैं कि यूजीसी नेट के माध्यम से हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपको परीक्षा उत्तीर्ण करनी होती है। किसको? ये परीक्षा आपको उत्तीर्ण करनी होगी अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है यूनिवर्सिटीज में या फिर कॉलेजेस में। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, तो गवर्नमेंट विश्वविद्यालय, गवर्नमेंट कॉलेजेस या फिर गवर्नमेंट शिक्षण संस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों की भर्ती की जाती है। ठीक है, अब फिर से वही बात आएगी, सर कहां मिलेगी, कैसे मिलेगी? तो बेटा इसके लिए थोड़ा सा आपको माथापच्ची करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ठीक है, अपडेट रहना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है कि हम अब अपडेट रह सकते हैं, तो आप भी अपडेट रहने की कोशिश करें। और ये जो अवसर हैं जो मिल रहे हैं, ये कहां मिलते हैं, इसके लिए थोड़ा सा अपनी रील से बाहर निकल के हम इस पे भी वर्क करें। तो एग्जाम क्या होगा? आपको यूजीसी नेट के एग्जाम देने पड़ेंगे और इसके बाद सीधे कॉलेजेस में और विश्वविद्यालयों में एक सिंपल इंटरव्यू होता है। उस इंटरव्यू को आपको क्वालिफाई करना, उस इंटरव्यू में आपको अपीयर होना और अपना बेस्ट देके इस पद को हासिल कर लेना। दूसरी जो अपॉर्चुनिटी है वो है जूनियर रिसर्च फेलोशिप की। एलिजिबिलिटी क्या है? यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफिकेशन आपको शोध के लिए विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों में आवेदन करने का अवसर प्रदान करती है। टीचिंग के बाद आप एक काम और कर सकते हो कि फुल टाइम रिसर्चर भी हो सकते हो, और इसके लिए भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, विश्वविद्यालयों से एक रेगुलर वैकेंसी निकाली जाती है। अब जैसे डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, सीएसआईआर हो गया, आईसीएआर ये एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर हो गया। ठीक है, इसके जैसे बहुत सारे ऐसे सरकारी संस्थान हैं जो जेआरएफ की डिमांड करते हैं, जेआरएफ के पदों के लिए। ठीक है, सिलेक्शन कैसे होगा? सिंपल, वही आपको एग्जाम देना होगा यूजीसी नेट का या फिर सीएसआईआर नेट का, और उसके थ्रू आप यहां पर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट बात आती है सिविल सर्विसेज। अब ये आप कहोगे कि सर सिविल सर्विसेज में तो ऐसा कुछ मिलता नहीं है, लेकिन अगर आप यहां पर देखें तो यूजीसी नेट की परीक्षा पास करने के बाद आप सिविल एग्जामिनेशन के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। हालांकि यूजीसी नेट की परीक्षा से सीधे यूपीएससी परीक्षा की योग्यता प्राप्त नहीं होती, लेकिन आपकी रिसर्च और अकादमिक पृष्ठभूमि आपको तैयारी में मदद कर सकती है। अब जैसे कोई बच्चा है सोशियोलॉजी का है, यूजीसी नेट उसने क्वालिफाई किया है, तो उसने बहुत सारा पार्ट पढ़ रखा होगा जो रिलेटेड होगा या फिर जो सेम होगा यूपीएससी के आईएएस के एग्जामिनेशन का और यूजीसी नेट के एग्जामिनेशन का। तो बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो इंटर रिलेटेड होते हैं। तो आपको यहां पर एक तो आपकी जो रिसर्च और दूसरी अकादमिक पृष्ठभूमि की तैयारी में आपको यहीं से मदद मिल जाती है। अब एग्जाम कौन सा है? यूपीएससी का मोस्ट रिनाउंड एग्जामिनेशन है, हर साल कराया जाता है। और इसी के साथ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन वो भी ऐसे टेस्ट कराते रहती है, द्वारा आयोजित आईएएस, आईपीएस और आईएफएस जैसी परीक्षा के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। यूजीसी नेट के बाद आपकी एक मजबूत अकादमिक समझ होने के कारण यह आपको यूपीएससी के अन्य क्षेत्रों के लिए बेहतर रूप से तैयार करती है।
ठीक है। अन्य तौर पे क्या है, आप लॉ के स्टूडेंट हैं तो आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन में आप रजिस्ट्रार बन गए, ठीक है, आपने लॉ के स्टूडेंट है। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं, बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, यूपीएससी में ही बहुत सारी ऐसी पद हैं जहां पे आप अपने यूजीसी नेट की योग्यता को यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो यूजीसी नेट की तरह राज्य सरकारें भी शिक्षण पदों के लिए भर्ती करती हैं। अगर आपने यूजीसी नेट की परीक्षा पास की है तो आप राज्य सरकारी कॉलेजों में या विश्वविद्यालयों में लेक्चरर या असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर आवेदन कर सकते हैं। अब जैसे स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन जिसकी मैंने बात की थी, साथ ही साथ अगर हम राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन देखें, इसमें भी लेक्चरर्स की जगह निकलती है। उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन देखें, इसमें भी लेक्चरर्स की जगह निकलती है। वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन देखें, इसमें भी जगह निकलती है। अभी उत्तर प्रदेश का देखें, यूपीएसई, ठीक है, यूपीएचईएससी, सॉरी, यूपीएचईएससी, उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सिलेक्शन बोर्ड, यूपीएचईएससी, ये क्या करा रहा है, ये सारे ही लेक्चरर और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भर्ती कराते हैं। और इसी के साथ स्टेट लेवल की जो यूनिवर्सिटीज हैं वो भी ऐसी परीक्षा कराती हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कराती है। नेक्स्ट आता है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट जॉब इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। फिर से वही बात मैं कहूंगा, सीएसआईआर, इसरो, डीआरडीओ, आईसीएआर, बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जैसी संस्थाएं हैं जिसमें रिसर्च फेलो की वैकेंसीज भी निकलती है। रिसर्च ऑफिसर या जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स की, या फिर आपको साथ ही साथ जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की भी जगह देखने को मिलती है। एनसीईआरटी में निकलती है, एनसीईआरटी के सीआईटी सेक्शन में जूनियर प्रोजेक्ट फेलो की, ठीक है, जेपीएफ। तो ये हो गया आपका रिसर्च और डेवलपमेंट की जॉब जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में निकलती है। नेक्स्ट आता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू की बात हमने की थी, और इसका जो यूजीसी नेट का एडमिट कार्ड है, यूजीसी नेट का सॉरी जो स्कोर कार्ड है वो इसके लिए एनफ होगा, क्योंकि स्कोर कार्ड की मान्यता पर पीएसयू जैसे भेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, सेल आदि में अनुसंधान और विकास प्रबंधन और शिक्षण के विभिन्न पदों के लिए भर्ती करते हैं। इन पदों पर चयन के लिए यूजीसी नेट क्वालिफिकेशन एक मजबूत पात्रता हो सकती है। और अगर आपको याद हो, इसके लिए हमने आपके लिए एक रेफरेंस वीडियो भी बना रखी है, आप जाके हमारे वीडियो सेक्शन में उस वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे पीएसयूज एक यूजीसी नेट क्वालिफाइड कैंडिडेट को कंसीडर करते हैं, राइट। एक जॉब है लाइब्रेरियन की, पुस्तकालय अध्यक्ष कहते हैं, ठीक है। लाइब्रेरी साइंस, अगर आपने संबंधित परीक्षा दी है लाइब्रेरियन की तो आप लाइब्रेरियन के पद पर भी अप्लाई कर सकते हैं। राज्य और केंद्र सरकारें दोनों ही लाइब्रेरियन पदों के लिए भर्ती परीक्षाएं आयोजित करते हैं जिनमें यूजीसी नेट आपकी पात्रता को प्रमाणित करता है। ये लाइब्रेरियन का पद है। अगर आप लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से क्वालिफाई कर रहे हैं नेट, तो लाइब्रेरियन के पद भी निकलते हैं जो कि नॉन एकेडमिक पोस्ट में आता है, ठीक है। ये नॉन एकेडमिक पोस्ट में आता है, लेकिन फिर भी ये एक गवर्नमेंट जॉब में कंसीडर किया जाता है। इसके अलावा अदर रिसर्च जॉब्स हैं जो गवर्नमेंट सपोर्टेड एजेंसीज के द्वारा है, जैसे आईसीएमआर, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, आईसीएसएसआर, ये सब यूजीसी नेट वाले कैंडिडेट को ही ढूंढती हैं, ठीक है। तो इतनी सारी जो नौकरियां हैं ये सिर्फ आप ही के लिए हैं, यानी अगर आपने यूजीसी नेट की परीक्षा क्वालिफाई की है तो आप इन सारे सेक्टर्स में अपने आवेदन के लिए जो रिक्तियां हैं, जो वैकेंसीज हैं, उनको ढूंढ सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपकी अच्छी लगी होगी। अगर आप हमारे पेपर 1 से जुड़ना चाहते हैं और पेपर 1 आप हमसे पढ़ना चाहते हैं तो आपको सिंपली करना ये है कि ये कोड यूज कर लेना है, विच इज MASIR, ये बगल में भी दिया हुआ है। और 15,000 का जो कोर्स है वो 77% ऑफ पे आपको 3,495 मिल जाएगा। लेकिन अभी इसका जो प्राइसिंग चल रही है वो 3,191 चल रही है। आप इनरोल करना चाहते हैं तो जाके अभी इनरोल कर लें। और ध्यान रखिएगा, ये वाला या ये वाला कोड लगाएंगे तभी आपको ये मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, अदरवाइज इतना डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ क्लैरिटी मिल गई होगी कि हम कैसे और कहां-कहां, किन गवर्नमेंट सेक्टर्स में, गवर्नमेंट संस्थानों में यूजीसी नेट की परीक्षा क्वालिफाई करने के बाद अपना आवेदन कर सकते हैं। और ये आपको पता भी होना चाहिए, बजाय इसके कि आप परेशान हो नेट करने के बाद हम क्या करें। ये सारे ऑप्शंस आपके सामने रखे हुए हैं। अगर आप रिसर्च में नहीं जा रहे हैं, जेआरएफ हैं, तो बहुत हद तक ये मुमकिन है कि आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको जॉब के ऑप्शंस, और वो भी गवर्नमेंट जॉब के, सरकारी जॉब के जो अवसर हैं, वो मैंने इस वीडियो में एक छोटा सा
वीडियो बना के आप तक पहुंचा दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जाने से पहले हमें अपना फीडबैक, अपना ओपिनियन हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखते हुए जाएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल यूजीसी नेट IQ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।